अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। तो बिना कोई वक्त गवाए आइए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक किलर दिखाया जाता है जिसने दो लड़कियों को बुरी तरह मार के बांध रखा था। इन लड़कियों के शरीर से खून निकल रहा था और ये अपनी जान की भीख उस किलर से मांग रही थी। तभी वो किलर इनके पास आता है और इन्हें चाकू दिखा के डराता है। वो एक लड़की का पेट फाड़ के उसकी अतड़ियां निकालता है और उसे खिलाता है और दूसरी लड़की ये देख के बहुत चिल्लाती है। वो किलर उसके पास जाकर उसके कान में मैरी क्रिसमस कहता है और उसके बाद एक चेन सॉ निकाल के वो उसके शरीर को काटने लगता है। फिर हमें कहानी 5 साल बाद की दिखाई जाती है जहां ये हादसा हुआ था और वो जगह एक वाटर प्लांट थी जो कि पूरी सुनसान थी। उस जगह की देखभाल करने के लिए वहां एक आदमी रखा गया था जिसका नाम होता है क्रैंडल। वहां एक और एम्प्लॉय होती है निकोल जो उस वाटर प्लांट को मैनेज करती थी। वो एक कस्टमर से कहती है कि इस बार क्रिसमस पे वहां कोई मर्डर नहीं होगा तो वो निश्चिंत रहे। निकोल एक सेल्फिश औरत थी जो लोगों से ढंग से बात नहीं करती थी। जब उसके पति डेल का उसे कॉल आता है तो वो उससे लड़ती है क्योंकि उसका पति उसके सिक्योरिटी गार्ड टॉम को पीटने की बात करता है क्योंकि वो उसके साथ कुछ ज्यादा ही वक्त बिता रही थी। डेल उसे कहता है कि वो अभी उसके ऑफिस आ रहा है ताकि वो उसे सबक सिखा सके, तो वो उसे गाली देती है। उसके बाद वो कैंडल के पास जाके उसके साथ सिगरेट पीती है और उसे बताती है कि गवर्नमेंट ये जगह खरीदने वाली है तो उनकी जॉब अब खत्म हो जाएगी। कैंडल उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो उस रात की बात याद करता है जब उस किलर ने दो लड़कियों को मार डाला था, वो भी उसके सामने। फिर हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो उस वाटर प्लांट के ऑफिस में पहुंचता है। जब निकोल उससे मिलती है तो वो उसे बताता है कि टॉम की तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो उसने उसे आज की ड्यूटी के लिए भेजा है। निकोल उससे पूछती है कि टॉम ने उसे ये फोन करके क्यों नहीं बताया, तो वो उसे कहता है कि टॉम अपने परिवार के साथ वक्त बिताना चाहता है तो वो कॉल नहीं करेगा। ये सुन के निकोल उसे डांटती है और उसे उसका काम बताती है। वो उसे कहती है कि वो डिनर के लिए बाहर जा रही है तो कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। इधर क्रैंडल उस जगह की छानबीन कर रहा होता है क्योंकि उसे वहाँ कुछ गड़बड़ लगती है। इधर वो सिक्योरिटी गार्ड अपनी ड्रेस पहन के तैयार हो जाता है और उस जगह को एक्सप्लोर करता है। तभी उसे क्रैंडल मिलता है जो उसे कहता है कि उन्हें आज सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कई मर्डर्स हो चुके हैं। वो उसे ऑफिस में ही रहने के लिए कहता है क्योंकि बाहर उसकी जान को खतरा था। सिक्योरिटी गार्ड जब ऑफिस में जाता है तो निकोल का पति डेल गुस्से में आके निकोल को ढूंढता है। वो गार्ड को देख के धमकाता है और उससे पूछता है कि उसकी बीवी कहाँ है, तो गार्ड उसे बताता है कि वो कहीं बाहर गई है। डेल उससे पूछता है कि क्या वही टॉम है, तो वो उसे बताता है कि वो टॉम नहीं है बल्कि वो उसकी जगह पे नौकरी करने आया है। ये सुन के डेल उसे छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। जब डेल बाहर निकलता है तो उसे किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो उस आवाज के पीछे जाता है तो कोई उसे एक एक्स से मारता है जिससे उसके पेट से खून निकलने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसे वो सेंटा किलर घर से अगवा कर लेता है। इधर क्रैंडल गार्ड को ये बताता है कि पुलिस द्वारा उसे पता चला है कि एक लड़की शहर से गायब हो गई है और उसे लगता है कि ये उसी किलर का काम है जिसने 5 साल पहले दो लड़कियों को यहाँ मारा था। क्रैंडल अपनी गन निकाल के तैयार हो जाता है उस किलर से लड़ने के लिए क्योंकि उसे पता था वो किलर उस लड़की को लेके यहीं आएगा। रात को जब गार्ड अपनी कार से बुक लेने जाता है तो क्रैंडल उसे कहता है कि बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है तो वो अंदर चला जाए। तभी उन्हें किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है तो वो उस आवाज के पीछे जाते हैं। तभी गार्ड को एक लड़की दिखती है जिसे उस किलर ने बांध के रखा था। वो उसे छुड़ाता है तो वो लड़की डरते हुए उन्हें बताती है कि उस किलर ने उसे किडनैप किया है। उस किलर ने एक और आदमी को बंदी बना रखा है जिसे वो अपने साथ ले गया है और वो जल्द ही यहाँ आएगा तो उन्हें यहाँ से निकलना होगा। गार्ड उसे संभालता है और उसे कहता है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा। तभी उन्हें पानी में से कुछ आवाज आती है तो क्रैंडल पानी में जाता है जहाँ उसे किसी का कटा हुआ हाथ मिलता है जिसे लेके वो बाहर आता है। ये देख के वो सभी डर जाते हैं और वो गार्ड उस लड़की से पूछता है कि वो कातिल कैसा दिखता है, तो वो लड़की उसे बताती है कि उसने सैंटा क्लॉज की ड्रेस पहनी है। क्रैंडल उन्हें कहता है कि उन्हें जल्द से जल्द ऑफिस में जाके छुपना होगा, नहीं तो वो किलर उन्हें भी मार डालेगा। तो वो सब ऑफिस में जाके छुप जाते हैं। क्रैंडल गार्ड से कहता है कि वो लड़की का ख्याल रखे और वो खुद बाहर जाता है उस किलर को ढूंढने के लिए।
कुछ देर बाद क्रैंडल वहां आके उन्हें बाहर ले जाता है और उन्हें वहां से भागने के लिए कहता है। ये सुन के गार्ड उस लड़की को लेके भागता है, लेकिन मेन गेट लॉक होता है। ये देख के गार्ड उस लड़की से कहता है कि उन्हें वापस ऑफिस जाना होगा चाबी लेने के लिए, ताकि वो गेट को खोल के बाहर निकल सके। वो लोग ऑफिस के बाहर पहुंचते हैं और गार्ड चाबी लेने के लिए अंदर जाता है। इधर क्रैंडल जब छानबीन कर रहा होता है तो उसे एक रूम में निकोल बंधी हुई मिलती है, तो वो उसे एक बेट की तरह इस्तेमाल करता है, ताकि जब किलर उसे देख के वहां आए तो वो उसे मार सके। वो ये बात निकोल को बताता है और उस रूम के बाहर कहीं छुप के उस किलर का इंतजार करता है। इधर वो लड़की जब कार में अकेली होती है तो उसे एक जख्मी आदमी दिखाई देता है जो उसी की तरफ आ रहा था। इधर गार्ड को वो चाबी मिल जाती है तो वो वापस बाहर जाता है, जहां वो लड़की उसे बताती है कि उसने एक जख्मी आदमी को देखा जो अचानक गायब हो गया। गार्ड ये सुन के उससे कहता है कि उन्हें उस आदमी की मदद करनी होगी, तो वो दोनों उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वो उसे ढूंढते हुए एक कमरे के बाहर पहुंचते हैं, जहां उन्हें डेल की लाश मिलती है, जिसे देख के वो दोनों डर जाते हैं। वो लड़की गार्ड से कहती है कि ये वो आदमी नहीं है जिसे उसने देखा था, तो वो दोनों सतर्क हो जाते हैं। इधर क्रैंडल को इंतजार करते हुए काफी देर हो गई थी और वो किलर अभी तक नहीं आया था, तो क्रैंडल वापस निकोल के पास जाके उसे छुड़ा देता है और वो दोनों वहाँ से बाहर निकलने का प्लान करते हैं। इधर वो लड़की और गार्ड जब अपनी कार स्टार्ट करते हैं तो वो स्टार्ट नहीं होती। ये देख के वो पैदल ही गेट तक जाते हैं और उस गेट को खोलने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें एक आदमी के चिल्लाने की आवाज आती है, तो गार्ड उस लड़की को अकेला छोड़ के वहां जाता है। इधर क्रैंडल और निकोल जब भाग रहे होते हैं तो निकोल को वो किलर दिखता है, जिसे देख के वो डर जाती है। जब वो बाहर निकलती है तो उसे वो गार्ड दिखता है जो उस लाश के पास होता है। निकोल उसे कहती है कि वो टॉम की लाश है जिसने उसे मार डाला है, तो गार्ड उसे कहता है कि उसने उसे नहीं मारा है। जब वो यहाँ पहुँचा तो वो पहले से ही मरा हुआ था। निकोल उसकी कुछ नहीं सुनती और उसे मार के वहाँ से भागने लगती है। इधर वो किलर उस लड़की को पकड़ लेता है और उसे उठा के अपने साथ ले जाता है। वो उसे बांध के टॉर्चर करता है, जिससे उस लड़की को बहुत दर्द होता है। तभी वो अपने बैग से एक ड्रिल मशीन निकालता है और उस लड़की के शरीर में छेद कर देता है, जिससे वो बहुत चिल्लाती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुन के क्रैंडल वहाँ आता है तो वो उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो किलर दूर से एक तीर मारता है जो उस लड़की के मुंह में जाके लगता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इधर निकोल जब भाग रही होती है तो वो गार्ड उसे पकड़ के अपने साथ ले जाता है और उसे बांध देता है। वो उसे बताता है कि वो एक गुस्सैल लड़की है जो किसी की नहीं सुनती, लेकिन अब उसे सजा मिलेगी। वो उसे ये भी बताता है कि वो कोई गार्ड नहीं है बल्कि एक एक्टर है जो यहाँ किसी मकसद से आया है। निकोल ये सुन के हैरान हो जाती है और उससे अपनी जान की भीख मांगती है। वो गार्ड उसकी एक नहीं सुनता और उसे उठा के बाहर ले जाता है और बांध देता है। क्रैंडल जब निकोल को बंधा हुआ देखता है तो वो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो किलर वहां आ जाता है और निकोल का गला काट के उसे मार डालता है। क्रैंडल उस किलर का पीछा करता है और उस पे गन तान देता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी क्रैंडल के टकले पे कोई रॉड मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा पाता है। तभी वो गार्ड उसके सामने आके उसे बताता है कि वो कोई गार्ड नहीं है, वो उस किलर का जुड़वा भाई है जिसे 5 साल पहले उसने गोली मारी थी। दोस्तों, दरअसल 5 साल पहले जब वो किलर उन लड़कियों को मार रहा था तो क्रैंडल ने वहां आके उस किलर को पीछे से गोली मारी थी, जिसकी वजह से वो जख्मी हो गया था और वहां से भाग निकला था। उस किलर को रिकवर होने में 5 साल लग गए और उसके बाद इन दोनों भाइयों ने प्लान बनाया क्रैंडल से बदला लेने का। ये सुन के क्रैंडल उस गार्ड से कहता है कि वो उसे जल्दी मार दे, तो वो उसे कहता है कि उसका भाई उसे तड़पा तड़पा के मारेगा। तभी वहाँ वो सैंटा किलर आ जाता है जो क्रैंडल को टॉर्चर करता है और उसका भाई बाहर जाके उसके मरने का इंतजार करता है। तभी क्रैंडल उस किलर को अपने पैरों से पकड़ लेता है और उसे जख्मी करके खुद को छुड़ाता है और बाहर जाता है। बाहर उसे उसका भाई दिखता है तो वो उसे शॉर्ट गन से शूट कर देता है। क्रैंडल को लगता है कि अब वो दोनों मर चुके हैं, लेकिन तभी वो किलर बाहर आ जाता है और एक चाकू क्रैंडल के पेट में घुसा के उसे मार डालता है। मरते हुए क्रैंडल उस किलर की दाढ़ी हटाता है तो देखता है कि वो सच में जुड़वा भाई हैं और मूवी खत्म हो जाती है।